गुड मॉर्निंग क्लास 10th। ये आपके फेडरलिज्म का एक रिवीजन वीडियो कह लें या एक वीडियो समझ लें इस चैप्टर का। ये बहुत ही अच्छी बुक है जो पिछले सेशन में मैंने कंटिन्यू किया था, तो वो बुक मुझे आज मिली है। तो देखें बच्चे, मैंने जो आपको पढ़ाया है उसको समझने की कोशिश करें कि हम लोगों ने पढ़ा है कि दुनिया में जो है दो तरह की गवर्नमेंट वर्क कर रही है। ऐसे तो तीन होती हैं, तो एक फेडरल, दूसरा यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। या यूनिटरी को अगर हम समझें तो उसको छोड़ दीजिए, आप ऐसे समझिए एक कंट्री जहाँ ऑटोक्रेसी चलती है या मोनार्की चलती है, एक जहाँ कम्युनिस्टों का रूल है, और तीसरा जो है वो डेमोक्रेसी। तो तीनों जगह रूल चलाने के जो तरीके हैं वो अपने अपने हैं। कहीं फेडरल स्ट्रक्चर है और कहीं यूनिटरी। फेडरल में आपने सुना है कि पावर्स को जो है डिवाइड कर दिया जाता है। तो देखिए फेडरल के लिए लिखी हुई चीज़ है कि 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। और क्या लिखा हुआ है कि पावर डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल अथॉरिटी एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट ऑफ कंट्री। यानी कि आप स्टेट, हम भारत की बात कर रहे हैं तो हम भारत में स्टेट की बात करें कि बहुत सारे स्टेट्स को भी पावर दिए हैं। डिफरेंट लेवल इंजॉय पावर इंडिपेंडेंटली। जैसे अलग अलग लेवल होंगे तो उनके अलग अलग पावर होंगे, उसमें किसी दूसरे का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, हस्तक्षेप नहीं होगा। जैसे अपने भारत में बात करें तो पंचायतों के अपने पावर हैं, उसमें स्टेट कुछ नहीं कह सकता। स्टेट के अपने पावर हैं, उसमें सेंटर कुछ नहीं कह सकता। और सेंटर के भी अपने पावर हैं, उसमें कोई उनको भी कुछ नहीं कह सकता। यानी सबके पावर इंडिपेंडेंट है। अब इसके ठीक अगेंस्ट में अगर हम देखें कि यूनिटरी फॉर्म क्या होता है भाई, तो इसमें क्या कहता है कि 1 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, हाँ, नो डिवीज़न ऑफ पावर, सब यूनिट इफ़ एनी सब यूनिट्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अरे अगर कहता है कि अगर बात करें इनकी, तो इसमें जो है पहला है कि एक लेवल की ही गवर्नमेंट होती है, पावर कहीं डिवाइड नहीं होता। और अगर कहीं ऐसा ज़रूरत पड़ गया, ऐसा कोई काम पड़ गया जिसके लिए पावर को किसी और को देना है, तो वो जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ही सब यूनिट होगी, या उसी का कोई स्टाफ होगा, या उसी को वो डायरेक्ट रिपोर्ट करेंगे। यानी कि पावर ओवरऑल किसी एक पर्सन के पास ही रह जाएगा। तो अब दूसरी बात आती है कि अगर फेडरलिज्म जो है वो अच्छा है तो इसके फीचर्स क्या हैं। तो आपने देखा होगा पीछे के वीडियोस में भी, लेकिन मैं यहाँ दिखा दूँ। देखिए बच्चों, पहला देता है 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। दूसरा, ईच टीयर हैज़ इट्स ऑन जुरिडिक्शन इन ए स्पेसिफिक मैटर और लेजिस्लेशन, टैक्सेशन, ETC। थर्ड की बात करें तो एग्जिस्टेंस एंड अथॉरिटी ऑफ ईच टीयर कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड। नेक्स्ट बात करें तो चेंज ऑफ consent of both the level of the government. Next, independent judiciary, फाइनेंशियल अथॉरिटी। और लास्ट क्या है बच्चों, डुअल ऑब्जेक्टिव। तो कहने का मतलब क्या है कि फेडरलिज्म के अलग अलग चीज़ों को हम तो जानते ही हैं, लेकिन यहाँ भी वही चीज़ों को रिपीट करने का काम किया है इस बुक ने कि जितने भी फेडरलिज्म के लोग होते हैं उनके पावर अलग है, टैक्स कहाँ से लेना है वो अलग है, किसी को किसी से लेना नहीं, सबके जुरिडिक्शन स्पेसिफाई किए हुए हैं। कोई किसी दूसरे के जुरिडिक्शन में नहीं जाएगा। अगर वो चला भी गया तो फिर कोर्ट उसको डिसीजन देगी कि क्या होना चाहिए। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो किसी को समझ में नहीं आ रहा है, जैसे अभी कोरोना अचानक आया है, तो इस पर कौन एक्शन लेगा, तो आप देखें कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वो दे दिया जाता है। अब देखिए फेडरलिज्म जो है वो दो तरह से चलाया जाता है, एक है कमिंग टुगेदर और दूसरा है आपका होल्डिंग टुगेदर। इसकी बात हम लोगों ने की थी। इसमें देखिए आप, स्टेट कम टुगेदर तो बिगर यूनिट, USA, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया की अलग अलग देश। यहाँ स्टेट का मतलब कंट्री होता है बच्चों। कभी भी सिविक्स में स्टेट का मतलब कंट्री होता है, इसलिए कभी कंफ्यूज मत कीजिएगा। कई बार आपको स्टेट का मतलब सिर्फ राज्य लग सकता है, लेकिन नहीं, सिविक्स को अगर आप पढ़ रहे हैं और कहीं स्टेट मिलता है तो उसका मतलब राज्य के साथ साथ हमारा जो है कंट्री भी हो सकता है। तो आप दोनों बातों को दिमाग में लेके चलेंगे। तो स्टेट कम टुगेदर टू फॉर्म बिगर। अब हम बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिका जो है, USA जो बनता है, वो कोई एक कंट्री नहीं है। आप ब्राज़ील को देख लीजिए, उसके अंदर अर्जेंटीना को देख लीजिए, पता नहीं कितने, चिले को देख लीजिए, पता नहीं कितने कंट्रीज़ हैं, वो छोटे छोटे हैं। ब्राज़ील तो बड़ा है। तो ये सब मिक्स होके USA बनाते हैं। अब उसी तरह जो है हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो है वो लार्ज कंट्री डिवाइड इट्स पावर बिटवीन द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट लाइक इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। की बड़ा देश अपने पावर्स को बांट देता है जिससे जो है वो स्मूथली फंक्शन कर पाए। और इसी का एक एग्जांपल इंडिया है। इंडिया एक वास्ट कंट्री है, बिग कंट्री है, लेकिन अपने आप को वो 28 स्टेट में डिवाइड करके अपने पावर को अलग अलग स्टेट्स को दे रखा है,
जिससे सभी स्टेट अपने आप को रन करते हैं और इंडिया आसानी से अपने आप को रन करता है। तो होल्डिंग टुगेदर भी आप समझते हैं, मैंने आपको पीछे के वीडियोज़ में कहा है, और कमिंग टुगेदर भी आप समझते हैं। अब स्पेशलिस्ट ने बात की है फीचर ऑफ इंडियन फेडरेशन की, कि भाई इंडिया में क्या खास है। तो पहला आप जानते हैं कि 3 सिस्टम है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट, ये आपको पता है बच्चों। और उसके बाद भी एक छोटा सा नीचे देखिए रेसिड्यूरी लिस्ट, आप लोगों को मैंने बताया है पीछे के वीडियो पे कि अगर ऐसा कुछ छूट जाता है या ऐसा कुछ नया आ जाता है तो उसको हम जो है रेसिड्यूरी लिस्ट में रखते हैं। तो ये है हमारा पहला सिस्टम। दूसरा स्पेशल स्टेटस टू सम स्टेट, जैसे जम्मू कश्मीर को जो है स्पेशल राज्य का तमगा मिला हुआ है, हालांकि अब तो ये चीज़ें नहीं हैं लेकिन बहुत दिनों तक इसको मिला रहा। नेक्स्ट स्मॉलर यूनिट इन लिमिट ऑफ पावर, कि जो छोटे होंगे वो ज़्यादा उनको जो है पावर नहीं दिया जाएगा। जैसे दिल्ली, अब दिल्ली की सरकार में क्या पावर नहीं सर, बहुत पावर है, आपको लगता होगा, नहीं बच्चों कोई पावर नहीं है, सभी चीज़ें वो कर लेते हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस जो है वो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं आती है बच्चों। फिर से मैं बोल दूँ, आपको देखने में दिल्ली लगता है, केजरीवाल लगते हैं कि ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस जो कि दिल्ली सरकार के अंदर आनी चाहिए वो दिल्ली में नहीं आती। उसको जो है राज्यपाल, यानी कि जो हमारे वहाँ के राज्यपाल भी नहीं हुए वहाँ पे जो है राज्यपाल की जगह पे उनके जो वाइस होते हैं, ठीक है, तो वो काम करते हैं, लेजिस्लेटिव गवर्नर बोलते हैं उनको, तो वो काम करते हैं। और वो जो गवर्नर काम करते हैं उनके अंदर में ये दिल्ली पुलिस आती है और दिल्ली पुलिस को जैसे चाहे सेंट्रल अथॉरिटी यूज कर सकती है। नेक्स्ट बायलैटरल डिसीजन, कि भैया डिसीजन जो लिया जाएगा वो कोई सिंगल नहीं ले सकते, आप नहीं ले सकते, मैं नहीं ले सकता। जब भी डिसीजन होगा तो दोनों मिल के लेंगे। जब भी डिसीजन होगा, मैंने आपको शायद पीछे पढ़ाया है कि सभी स्टेट्स मिल के लेते हैं, और सभी स्टेट की बात छोड़ दीजिए, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है वो, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है, उसके बाद हाफ एंड वन, यानी कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में तो 28 स्टेट हैं, तो 28 का आधा 14 और प्लस एक और, यानी कि 15 स्टेट का उस पर साइन होना चाहिए। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, कि जुडिशियरी पे किसी तरह का किसी का रूल नहीं हो, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके। और यही बात है कि इंडिया जुडिशियरी बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, इसको किसी से लेना देना नहीं है। कई बार हमने देखा है कि इंडिया के बहुत सारे ऐसे डिसीजन रहे हैं जिसको जुडिशियरी ने पलटा है, बदला है, चेंज किया है, या कुछ अपने तरीके से भी उनसे लीगल इलीगल चीज़ों पे बात की है, सवाल का जवाब मांगा है। आप कई बार देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है डायरेक्टली किसी बात के लिए सरकार को डांटती है, फटकारती है। तो इन सब चीज़ों से लग जाता है कि नहीं, हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है वो एकदम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। तो बच्चों ये तो बातें हैं, आप इसको देखिए इस वीडियोज़ को, ठीक है, इसको पॉज करके आप जो है देखेंगे, लिखने की कोशिश करना हो तो कर सकते हैं। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियोस में हम इसी के जैसा एक और पेज है इसकी बात करेंगे, और फिर जो है आपका ये चैप्टर ख़त्म होने की तरफ बढ़ेगा। हालांकि ख़त्म नहीं होगा लेकिन उस तरफ बढ़ेगा। थैंक यू।